टू माई चैनल ETC ट्यूटोरियल्स। सो आज हम बात करेंगे अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के सेकंड पार्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड पार्ट में ये डिस्कस करेंगे कि हमने जो यहाँ पे वैल्यूज़ फॉर्म में सबमिट करी होंगी वो हमारे मोडाल पे इनकरेक्ट कैसे विजिबल हो जाती हैं और उसके टेस्ट केसेस के बारे में भी हम देखेंगे। अगर आपने मेरा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे है मैंने फुल नेम में बताया था कि मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फुल नेम में क्या क्या वैलिडेशंस है। एक तो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स डालती हूँ जो कि 30 से एक्सीड कर जाते हैं तो वो भी यहाँ पे वैलिडेशन आ जाती है कि वो यहाँ पे इतने वैलिडेशन हमारे पास आ जाती है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स जो अगर 30 से एक्सीड हो गया है तो वो उसे आगे सबमिट नहीं होने देता है। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिखकर और उसमें 1 2 3 अपने नंबर्स डाल देती हूँ, देन मैं इसे सबमिट करने की कोशिश करती हूँ एंड देन मैं टेस्ट मैसेज में डाल देती हूँ और इसे सेंड मैसेज करती हूँ। मैंने अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं जबकि ये नंबर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अगर मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू सबमिट हो जाती है और मेरे पास फुल नेम में टेस्ट 1 2 3 आ जाता है। और अगर मैं प्रीवियस फॉर्म में जाऊँ और चेक करूँ तो मेरे यहाँ पे पास वैलिडेशंस आ रही हैं, बट स्टिल ये मेरे फॉर्म को क्या है सबमिट कर रहा है। जो कि टोटली रॉन्ग है। ये मेरी वैलिडेशन को बाईपास करके मेरे फॉर्म को सबमिट कर रहा है और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं टेस्ट 1 2 3 जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। ऐसे बहुत से केसेस हो जाते हैं कि आपके पास वैलिडेशन भी आ जाती है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट भी हो जाता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वैलिडेशन आ रही है तो फॉर्म सबमिट ना हो पाए। दिस इज़ द थिंग यू हैव टू ऑलवेज चेक इन योर फॉर्म। उसके बाद हम एक और वैलिडेशन है जो मैं यहाँ पे लगा रही थी कि जो एक्सीड कर जाता है हमारा करेक्टर्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया है टेस्ट डाटा और मैंने इसे कर दिया है देन सबमिट। अगर मैं सबमिट पे इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं ये सबमिट हो गया, जबकि ये सबमिट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक वैलिडेशन है कि अगर मेरा जो कैरेक्टर्स है वो 30 से एक्सीड हो जाते हैं तो वो गलत है। बट स्टिल ये मेरे पास 30 कैरेक्टर्स अलाउड कर रहा है और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके अपने मोडाल पे देख पा रही हूँ कि मुझे वैल्यूज़ भी आ रही हैं जो कि टोटली ही रॉन्ग है। एंड देन उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में सपोर्ट चूज़ कर रही हूँ और देन मैं इसे सबमिट कर रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि सब्जेक्ट में मेरे पास जनरल इंक्वायरी आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्या चूज़ किया है सपोर्ट, बट मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जनरल इंक्वायरी मोडाल में, जो कि बिल्कुल गलत है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपने जो है यहाँ पर वैल्यूज़ चूज़ की रही होती है जनरल इंक्वायरी और सपोर्ट, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पीछे बैक एंड पे सेम होती है दैट वो फ्रंट एंड पे भी सेम विजिबल होने लग जाती हैं, जो कि रॉन्ग है। इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है सिलेक्ट बॉक्सेस में कि अगर आपने जो वैल्यूज़ यहाँ पर चूज़ करी हैं वही आपको आगे विजिबल होनी चाहिए। और देन उसके बाद प्रेफर जो कॉन्टैक्ट मेथड है, अगर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे रेडियो बटन्स लिए हुए हैं और रेडियो बटन्स में क्या होता है सिर्फ आप एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 4 या 5 वैल्यूज़ यहाँ पर दी होती हैं, बट आप रेडियो बटन्स में क्या है सिर्फ एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जब मैंने इस पर भी क्लिक करी है तो ये भी चूज़ हो रहा है और ये भी चूज़ हो रहा है, जो कि टोटली रॉन्ग है। ये चेक बॉक्सेस की फंक्शनैलिटी होती है। चेक बॉक्सेस एंड रेडियो बटन्स में बहुत डिफरेंस होता है। गाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं कि रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं इसे सेंड मैसेज कर रही हूँ तो ये सेंड हो रहा है विद फ़ोन, जो कि टोटली रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सिलेक्टेड है। क्योंकि जबकि मैंने आपको बताया है कि रेडियो बटन्स में क्या होता है सिर्फ हमारे पास एक ही वैल्यू सिलेक्टेड होनी चाहिए। और देन उसके बाद हम मैसेज में देखेंगे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा है बट मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप वैल्यू सबमिट करते हैं बट आपके पास कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और अगर आपको इसके बाद हम बात करेंगे अपने टेस्ट केसेस के बारे में।
सो लाइक मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के टेस्ट केसेस हैं जिसमें मैंने टेस्ट केस आईडी लिया हुआ है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड स्टेटस। सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे टेस्ट केसेस आ रहा है कि मैंने वेरीफाई फॉर्म सबमिशन विद ऑल द वैलिड इनपुट्स। सो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो नेम टेस्ट लिखा है या कुछ भी है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली कुछ भी चीज़ बनाते हैं टेस्ट केसेस की तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनली चीज़ें लिखनी चाहिए, लाइक जॉन डो या मतलब जेन्युइन नेम्स लिखने चाहिए। लाइक अभी हम करेंटली तो टेस्ट केस ऐसे बना देते हैं कि लाइक टेस्ट डाटा यूज़ कर लें समथिंग कुछ भी, बट जब आप टेस्ट केसेस बनाते हैं तो उसमें प्रोफेशनली नेम या ईमेल जो भी है आप इनपुट डाटा है वो प्रोफेशनली लिखना चाहिए। सो उसके बाद मैंने इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट था हमारे पास कि हमारे पास कोई वैलिडेशन नहीं आई थी, हमारे पास एक कंफर्मेशन मोडाल आया था और जब मैंने थैंक यू पे क्लिक किया था तो वो मोडाल हमारे पास क्लोज हो गया था। सो इसका स्टेटस मैंने कर दिया है पास। देन उसके बाद मेरे पास सेकंड हमारे पास टेस्ट केसेस आ जाता है कि अगर हमने नेम को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, सो उसमें हमारे पास क्या फुल नेम की वैलिडेशन आ जाएगी और हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। सो जो नेक्स्ट हमारे पास है TC003 वाली टेस्ट केस, सो इसमें क्या है कि वेरीफाई फॉर्म सबमिशन विद नेम एक्सीडिंग 30 कैरेक्टर। सो आपने अभी देखा ही है कि मैंने 30 कैरेक्टर से ज़्यादा डाला था और उसमें मेरा क्या है फॉर्म जो है सबमिट हो गया था, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि फॉर्म हमारे पास सबमिट नहीं होना चाहिए। सो मैंने इसे क्या कर दिया है फेल और इसे रेड मार्क भी कर दिया है सो दैट कि डेवलपर को ये ईजिली पता लग जाए कि इसमें हमें ये जो है एक बग है जो कि हमें रीअसाइन जो कि हमें दोबारा से देखना है। और लाइक नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट केस है वो है इनवैलिड नेम का। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी दिखाया था कि लाइक टेस्ट के साथ मैंने 1 2 3 डाल दिया था और वहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन भी आ गई थी और हमारा फॉर्म जो कि है सबमिट नहीं होना चाहिए था पर सबमिट हो रहा था, सो जो कि गलत है। सो मैंने इसे भी फेल कर दिया और इसे भी रेड मार्क कर दिया। उसके बाद TC5 में मैंने लाइक ईमेल हम चेक करते हैं, लाइक ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा है कि हम ईमेल चेक करेंगे उसका वो रिक्वायर्ड है या नहीं, वो इसका फॉर्मेट सही है या नहीं। देन उसके बाद हमने सब्जेक्ट फील्ड को भी देखा था कि लाइक अगर हम सब्जेक्ट फील्ड को अगर एम्प्टी फिल कर देते हैं या कुछ भी उसमें सिलेक्ट नहीं करते तो हमारे पास रिक्वायर्ड वाली कंडीशन आनी चाहिए। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट मेथड में अगर हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हैं तो उसकी रिक्वायर्ड हमारे पास वैलिडेशन आनी चाहिए। और फाइल की हमने वैलिडेशन ऑलवेज देखनी है कि वह अगर हम JPG और JPG डाल रहे हैं तो वो वहाँ पर वैलिड हमारे पास उसका नेम शो हो रहा है या नहीं। और अगर हम कोई डिफरेंट फाइल डाल रहे हैं लाइक PDF डाल रहे हैं, CSV डाल रहे हैं तो वो वहाँ पर वैलिडेशन आनी चाहिए कि वहाँ पे ओनली JPGs और PNGs अलाउड हैं। देन उसके बाद हमने उसका साइज़ भी चेक किया था कि वो 5 MB से अगर ग्रेटर हो जाता है तो उसकी हमारे पास एक वैलिडेशन आ जाती है। और देन उसके बाद हमने फॉर्म सबमिशन में जो हमारे पास एक मैसेज वाला फील्ड अगर हम उसको एम्प्टी फिल करते हैं तो हमारे पास उसका भी मैसेज आ जाता है। सो दीज आर ऑल द टेस्ट केसेस। सो आप इसमें और भी टेस्ट केसेस ऐड कर सकते हैं, लाइक हमने मोडाल जो नहीं है वो टेस्ट नहीं किया है तो आप इसमें एडिशनल मोडाल के टेस्ट केसेस भी डाल सकते हैं। लाइक कन्फर्म पे हमारे पास क्या हुआ, कैंसिल वाला बटन हमारे पास चल रहा है कि नहीं, हमने जब ओके पे क्लिक किया है तो वो क्लोज हो रहा है या नहीं। सो दीज आर ऑल द टेस्ट केसेस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियोज़ गाइज। सो टेस्ट जो ये हमारे पास थे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म की दोनों पार्ट, सो आपको ये दोनों पार्ट देखने हैं सो दैट कि आप दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह समझ सको। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय गाइज।